अदर वीडियो ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोज में आपने देखा होगा चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 का रिवीजन भी हो चुका है और चैप्टर 2 अभी रिवीजन नहीं है, चैप्टर 3 का रिवीजन नहीं है। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 4, एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9th एंड 10th, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा रखा है प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। और सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इक्वेशन। उससे पहले हम एक एक्सप्रेशन से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट with mathematical sign. Mathematical sign is called algebraic expression. Understand? देखिए समझिएगा इसको, वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं उसको भी हम जान लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स, क्या, वेरिएबल्स विच वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, दैट इज वेरिएबल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोगों ने सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, हमें आज कोई भी एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जैसे मैंने लिखा 2x plus 5, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स क्या हो गए, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे x है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं फिक्स है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, कुछ भी, एनीथिंग वैल्यू। और ये क्या होते हैं, x होते हैं, y, z, a, b, c एंड सो ऑन। किसी भी लेटर से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ गया, विच वैल्यूज आर नॉट फिक्स दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। आपकी अलजेब्रा की शुरुआत भी वेरिएबल से ही होती है। आप किसी चीज को लेट करते हो, सपोज दैट राम एज एक्स, राम की इनकम एक्स, आप लेट करते हो हमेशा एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, आप ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल्स। यहां पर एक्स क्या है, वेरिएबल्स। ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज नॉट एन इक्वेशन। स्टूडेंट प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, दैट इज इक्वेशन नहीं है। फिर देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट विच वैल्यू इज फिक्स, वैल्यू इज फिक्स्ड। देखिए जैसे यहां पे 5 है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। समझ में? जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए 2x plus 5, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन के बारे में। अभी मैंने डिस्कशन आपके क्लास के टॉपिक पे नहीं किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, समझा रहा हूं। हमने अभी क्या बताया,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन। क्या डिस्कस करेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? इन विच अलजेब्रिक expression have involved equal sign is called equation। क्लियर? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2x + 5। इसको मैंने क्या कहा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा था। इसमें मैं एक इक्वल साइन लगा देता हूं, इक्वल टू 12 या 13 कुछ भी लिख दिया मैंने। अब ये क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। हमने अभी तक इतनी देर में क्या बताया? इक्वेशंस। क्या सिर्फ एक्सप्लेन किया हमने? इक्वेशन क्या होती है ये चीज आपको मैं बता रहा हूं। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो एक्सप्लेन आपको किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले बताया, फिर मैं इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन इन्वॉल्व हो गई तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 4x - 7, दिस इज, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? यह मैंने लिखा 4x + 5 = 17, ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन। दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए? समझ में आ गया? और देखिएगा, चैप्टर के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन बताया। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन। आप इससे पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन हो गया। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। इन विच इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स is 1 is called लीनियर इक्वेशन। देखिए, जैसे हमने लिखा 3x + 5 = 8 या 2i - 3 = 5। ये देखिए, वेरिएबल्स यहां पे क्या है? x, इसकी पावर क्या है? 1, y की पावर 1। इससे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया था, वहां पर डिग्री बताई थी। समझ लीजिए, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर या डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड द लीनियर। इसे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। या 2a + b 2a + 7 = 5। इस तरीके से ये हमारा रहा लीनियर इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस हमने लिखे हैं, ऑल इक्वेशंस लीनियर हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ये सारे वन वेरिएबल्स हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में, आप क्लास 8 से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग 6, 7, 8 पढ़े हैं। ये इतना डिस्कशन प्रीवियस क्लास में होना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए था। हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहां से सीखिएगा। ये सारी चीजें आपको 6 to 8 में पढ़ाई जा चुकी हैं। अभी मैंने 9th का 1% भी आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। आपका टॉपिक लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। हमें इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है। अभी तक हम लोग 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे, अब हमें क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे यहां पर x एक वेरिएबल है, यहां y एक वेरिएबल है। अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
बहुत आसानी से इसको भी समझा रहा हूं मैं। देखिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। क्लियर? जैसे अभी तक मैंने लिखा था 3x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस 2 इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या था? वन वेरिएबल। लेकिन यहीं पर अगर मैंने y यूज कर लिया, हमारे पास x भी आ गया, x एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। तो यही इक्वेशन है हमारे पास। लीनियर क्यों है? x की पावर यहां क्या है? 1 है, y की पावर यहां क्या है? 1 है। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये नहीं रहेगा। क्यों? यहां पे x की पावर 2 आ गई है, डिग्री क्या हो गई है? 2 हो गई है, तो लीनियर नहीं रह जाएगी। इसलिए लीनियर करने के लिए यहां मैंने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स क्लियर है? फिर देखिएगा ऐसे भी 2x प्लस 5y इक्वल टू 17 या 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ऑल द इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? जैसे हम आपसे कहते हैं एक इक्वेशन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर क्या है आपको समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो में। चैप्टर्स पढ़ना आसान होता है बेटा, एक्सरसाइज करना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी। देखिएगा जैसे हमने लिखा आपको 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन। वैसे देखा जाए ये वन वेरिएबल्स है। इसी इक्वेशन को मैंने आपसे कहा रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको दो वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x, y है ही नहीं अपने मन से, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। 0 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ? 0 ही होगा, लेकिन हमने लिख दिया कि आपका रिप्रेजेंट हो गया टू वेरिएबल्स में। क्या हो गया? टू वेरिएबल्स में। देखिएगा यहां पे मैं डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are constant and x, y are variables। ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b और c कांस्टेंट है और x y क्या है? वेरिएबल्स है। आपके चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है स्टैंडर्ड फॉर्म से। आपको इक्वेशंस गिवन होंगी कुछ भी, जैसे इक्वेशंस मैंने लिख दिया 3x, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है? ax प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैंने इक्वेशन लिखा 2x इक्वल टू 3y प्लस 5। आपसे क्वेश्चन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और एबीसी की वैल्यू बताइए। आप इसको ऐसे लिखिएगा 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू माइनस 5। आ रहा समझ में? अब जैसे इक्वेशन लिख दिया मैंने x माइनस 2, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे
x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2, यहां पर x के साथ 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -2. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. क्लियर है? यहां पर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहां पर मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया है, फिर इक्वेशंस के बारे में बताया है, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर बाद में डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसके बाद हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. आपको इसको जैसे 2x इक्वल टू 3y प्लस 5 है फ्रेंड्स, यहां पर हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. देखिए जैसे हमने x माइनस 2 दिया, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन सपोज दैट x इक्वल टू 0 है, केवल क्या लिख दिया, x इक्वल टू ओनली 0. आप इसको लिखिएगा x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू भी -0. कोई मतलब नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा. क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 0 कहलाएगा. यहां पर हमने आपको एक चीज बता दी, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसकी हेल्प से a b और c की वैल्यू फाइंड करना. इसके बाद जो डिस्कशन होगा टॉपिक इस चैप्टर में, हम लोग अभी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें टॉपिक में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं इस इक्वेशंस के, और इस इक्वेशन के ग्राफ को ड्रा करना है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है, और भी जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स.